नमस्ते प्यारे बच्चों, हम करेंगे आज गीता का 15वां अध्याय। आरंभ में हम पढ़ चुके हैं जीवात्मा के बारे में, तो आगे देखते हैं क्या कहते हैं। आता है सभी प्राणियों में स्थित जीवात्मा सदैव सत्व रज तम तीनों गुणों से प्रेरित होकर कार्य करती है। जो सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान जीव की आत्मा होती है वो हमेशा सत्व, सात्विक, रासिक और तमसिक, ठीक है, इन तीनों गुणों से प्रेरित होकर कार्य करती हैं, संसार का भोग करती है। यानी कि हर एक व्यक्ति में सात्विक, रासिक, तामसिक तीनों गुण विद्यमान होते हैं और उन्हीं के द्वारा वे क्या करती हैं, आत्मा यानी कि जीवात्मा संसार का भोग करती है और समय आने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। यानी कि जब उसका कार्यकाल इस संसार रूपी वृक्ष पर पूरा हो जाता है, यानी कि संसार में पूरा हो जाता है, तो वो इस शरीर को छोड़कर अन्य शरीर में चली जाती है। इसे अज्ञानी लोग नहीं देख सकते क्योंकि उनका मन संसार में उलझा हुआ है। जो अज्ञानी लोग होते हैं यानी कि परमात्मा को न जानने वाले क्या नहीं कर पाते, इस जीवात्मा के अच्छे गुणों को, जीवात्मा को नहीं देख पाते कि मन उनका क्या होता है, संसार के जो कार्य होते हैं, मोह माया होता है, उनमें उलझा रहता है। किंतु सच्चे ज्ञानी योगी जीवात्मा के इस आवागमन का रहस्य समझते हैं। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं, जिन्हें हम योगी कहते हैं, वो इस जीवात्मा यानी कि आत्मा के आवागमन मतलब एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है किस प्रकार, इस रहस्य को भली भांति जानते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है लेकिन जीवात्मा क्या है, नश्वर नहीं है। वह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। बच्चों, अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम अपने भीतर बाहर ब्रह्म की प्रकृति, शक्ति और कार्यों को कैसे अनुभव कर सकते हो। ठीक है, ब्रह्म मैंने बताया था क्या है आपको, जो जिसने ही सारे देवताओं को उत्पन्न किया है वह है ब्रह्म। कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी ताकत क्या है, इसके काम क्या है, हम कैसे अनुभव कर सकते हैं और कैसे प्राप्त कर सकते हैं सुयश। हाँ महात्मा जी, हम यह जानना चाहेंगे, कृपया हमें बताइए। महात्मा जी कहते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सूर्य में स्थित तेज, चंद्रमा में स्थित प्रकाश, यानी कि सूर्य में जो तेज स्थित है, जो आपको दिखाई देता है कि हाँ अब सर्दियां हैं और धूप पड़ रही है, वो तेज, और चंद्रमा में जो रोशनी, प्रकाश दिखाई देता है, अग्नि में जो गर्मी होती है, और उर्वरा मतलब उपजाऊ शक्ति के रूप में मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके चर अचर ब्रह्मांड को जीवन देता हूँ। यानी कि क्या होता है, धरती पर जितने भी आप क्या करते हैं, अनाज उत्पन्न होते हैं, उनमें उपजाऊ शक्ति बनकर मैं ही करके क्या करता हूँ, सारे ब्रह्मांड को, जितने भी लोग हैं, चाहे वो चलायमान है, अचलायमान है, चर मने लिविंग, अचर मने नॉन लिविंग, उनको मैं जीवन प्रदान करता हूँ। यानी कि धरती पर जितने भी अनाज उत्पन्न हो रहे हैं उनमें उपजाऊ शक्ति कौन प्रदान करता है, ये श्री कृष्ण। आगे देखेंगे हम क्या कहते हैं, मैं ही रस में चंद्रमा बनकर धान, ठीक है, रस से युक्त धान होता है अनाज, रस में चंद्रमा बनकर धान, गेहूं जो आदि पौधों तथा औषधियों को रस से पुष्ट करता हूँ। मैं ही रस से भरने वाले चंद्रमा बनकर धान, गेहूं, जो जितने भी पौधे हैं, जितनी भी दवाइयाँ, औषधियाँ हैं, उनको रस से पुष्ट करता हूँ। मतलब आपके जीवन दायिनी यानी कि जीवन में महत्व प्रदान करने वाली, आपको ताकत प्रदान करने वाली, किसके रूप में, दवाई के रूप में कार्य करता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में स्थित होकर प्राण, अपान वायु के साथ मिलकर 4 प्रकार के अन्न, ठीक है, कौन कौन से हैं, भक्ष्य जो कच्चे खाए जाते हैं, जैसे आप देखिए कच्चा क्या खाया जाता है, आप मूली को कच्चा खा सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, गाजर है इन्हें कच्चा खा सकते हैं, भोज्य पकाकर खाए जाने वाले। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आप पकाकर ही खा सकते हैं। लेहे चाट कर खाए जाने वाले, चाट कर क्या खाया जाता है आपको खुद को पता होगा, अगर आप चाटना चाहें कोई चूरन है, उन्हें क्या कहा जाता है, लेह, चोस्ट, चूस कर खाए जाने वाले, जैसे गन्ना को पचा लेता हूँ
मैं ही सभी प्राणियों के हित में अंतर्यामी के रूप में मौजूद हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उनके अंतर्यामी मतलब उनके अंदर विद्यमान हूँ। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और तर्क का जन्म होता है। स्मृति माने याददाश्त, ज्ञान माने नॉलेज, तर्क माने वाद विवाद, इनसे जन्म होता है। सभी वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। जितने भी वेद हैं उनके द्वारा मैं ही जाना जा सकता हूँ। वेदांत संप्रदाय का मैं ही प्रवर्तक हूँ। वेदांत माने जाते हैं आपके, ठीक है, उनको मैं ही जन्म देने वाला हूँ। वेदों का अर्थ जानने वाला भी मैं ही हूँ और वेदों का अर्थ बताने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में मैं ही तुमको प्राण अपान वायु, अगर आप सोचेंगे कि प्राण अपान वायु मैम ने यहाँ बोला, इसका क्या अर्थ होता है, यानी कि प्राण अपान वायु का मतलब होता है कि सांस लेना और छोड़ना। क्लियर? मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत संप्रदाय का मैं ही प्रवर्तक हूँ। वेदांत संप्रदाय को जन्म देने वाला मैं ही हूँ। वेदों का अर्जन जानने वाला भी मैं ही हूँ। आगे देखिए, इस संसार में तुमको मेरे दो रूप ही देखेंगे। पहला शर, जो शर माने नष्ट होने वाला, जिसे हम विनाशशील कहेंगे, तथा दूसरा अक्षर, अशर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, यानी कि हमेशा रहता है, जैसे कि आत्मा। सभी नाशवान पदार्थ मेरे नश्वर रूप के ही अंग हैं। जितने भी नष्ट होने वाले पदार्थ है वह मेरे नश्वर, नष्ट वाले रूप का ही अंग है। आत्मा जो प्राणियों में जीव के रूप में स्थित है मेरा अनश्वर रूप है, लेकिन आत्मा क्या है, अनश्वर, कभी नष्ट नहीं होती। ठीक है, आत्मा क्या है, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा क्या है, अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होती। इन दोनों रूपों से भी मेरा एक और रूप है जो परमात्मा कहलाता है। यह परमात्मा ही तीनों लोकों का आधार, उनका पालन करने वाला है। मैं शर अर्थात नश्वर पुरुष से भी ऊपर तथा अक्षर अर्थात अनश्वर पर से भी उत्तम हूँ। क्या कहना चाहते हैं कि वे जो नष्ट होने वाले पुरुष से भी ऊपर हूँ और जो अनश्वर, जो कभी नष्ट नहीं होता, उससे भी उत्तम हूँ। इसलिए सांसारिक व्यवहार और वेदों में मैं किस नाम से जाना जाता हूँ, पुरुषों में उत्तम नाम से, यानी पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूँ। इस बारे में श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, निष्पाप अर्जुन, यानी कि पापों से रहित अर्जुन, जो ज्ञानी पुरुष अपने सभी प्रकार के मोह को त्याग कर अपने नश्वर शरीर की चिंता ना करके, यानी कि नश्वर मतलब जो नष्ट होने वाले शरीर की चिंता ना करके मुझे जानने का प्रयास करता है, वह जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चलिए आगे हम करेंगे इसी पाठ के प्रश्नोत्तर, और प्रश्नोत्तर की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, संसार की तुलना किससे की गई है, यह वृक्ष अन्य वृक्षों से किस प्रकार भिन्न है। तो उत्तर देखते हैं, संसार की तुलना किससे की गई है, पीपल के वृक्ष से की गई है। यह वृक्ष अन्य वृक्षों से निम्न कारणों से भिन्न है। अन्य वृक्षों के मूल यानी जड़ जो है वो नीचे होती हैं, यानी कि जितने भी वृक्ष होते हैं सबकी जड़ें नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर की होती हैं। लेकिन इस संसार रूपी वृक्ष का मूल क्या है, पहला पॉइंट देख रहे हैं, इस संसार रूपी वृक्ष का मूल ऊपर है यानी जड़, तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। इसकी शाखाएं कैसी हैं, नीचे, यानी कि हम सभी शाखाओं के पत्ते हैं, जितने भी हैं हम शाखाओं के पत्ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, वृक्ष में मूल प्रधान होता है। ठीक है, वृक्ष में क्या प्रधान होता है, जड़ प्रधान होता है, लेकिन संसार रूपी वृक्ष में परमात्मा प्रधान है। समझ आ गई हो कि आपको वृक्ष में मेन क्या होता है, जड़, लेकिन संसार रूपी वृक्ष में कौन मेन है, परमात्मा। जैसे मूल वृक्ष का आधार होता है यानी जड़ वृक्ष का आधार होता है, वैसे ही परमात्मा संपूर्ण जगत का आधार है। समझ आ गई होगी आपको कि मूल यानी जड़ मेन होती है, उसी प्रकार से परमात्मा भी क्या है, सारे संसार का आधार है, सारा संसार इसी पर टिका हुआ है। इस वृक्ष की महत्ता यह है कि इसकी जड़ें ब्रह्मलोक में हैं। इसकी जड़ें कहाँ हैं, ऊपर की ओर ब्रह्मलोक में, और शाखाएं नीचे यानी इस लोक में है। वेद पुराण ज्ञान इस वृक्ष के पत्ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग को किस प्रकार सरल बनाया जा सकता है। परमात्मा की ओर जाने वाले मार्ग को त्याग रूपी शस्त्र से काटकर सरल बनाया जा सकता है, यानी कि जो हम अगर मोह माया रूपी त्याग रूपी शस्त्र अपनाएंगे तो हम इसे जाने वाले परमात्मा की ओर जाने वाले रास्ते को सरल बना सकते हैं। जीवात्मा मनुष्य के शरीर में किस प्रकार कार्य करती है। जीवात्मा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करके क्या करती है, पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जितनी भी ज्ञानेंद्रिय यानी हमारी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करेगी और इन्हीं की सहायता से
वह भौतिक जगत का उपभोग करेगी, यानी कि आपके हाथ, आँख, कान, जीवा, स्किन, इनकी सहायता से ही संसार की जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका यूज करती हैं। यह जीवात्मा अपने पिछले जन्म के कर्म और भोगों के साथ एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, यानी कि जैसे आपने कर्म किए हैं अगले जन्म में आपको वैसी ही योनि प्राप्त होगी और दूसरे शरीर में वैसे ही प्रवेश करेंगे जैसे आप संस्कार कर्म करेंगे। ईश्वर संसार में किन किन रूपों में व्याप्त है? ईश्वर संसार में सूर्य में स्थित तेज, चंद्रमा में स्थित प्रकाश, अग्नि में स्थित गर्मी के रूप में। ठीक है, समझ गए होंगे ईश्वर किस रूप में है। मैंने आपको पहले बताया है, सूर्य में तेज के रूप में, चंद्रमा में प्रकाश के रूप में, अग्नि में गर्मी के रूप में और पृथ्वी में प्रवेश करके उर्वरा शक्ति के रूप में। रस में चंद्रमा बनकर धान, गेहूँ जो आदि में रस भरते हैं। ठीक है, जो टेस्ट आता है आपको वो टेस्ट भरते हैं। तथा औषधियों के रस रूप में, औषधियों में रस रूप में और प्राणियों के शरीर में अग्नि रूप में व्याप्त, यानी आत्मा रूप में, अग्नि आत्मा। ठीक है, अगला है ईश्वर पुरुषोत्तम नाम से, यानी कि पुरुषों में उत्तम नाम से क्यों जाना जाता है? ईश्वर क्या है? शर अर्थात नश्वर पुरुष से ऊपर, अक्षर अर्थात अनश्वर पुरुष से भी उत्तम है। ईश्वर किसे? शर अर्थात नष्ट होने वाले नश्वर पुरुष से भी ऊपर, और अक्षर अर्थात जो नष्ट नहीं होता, अनश्वर है, उससे भी श्रेष्ठ है। इसलिए सांसारिक व्यवहार और वेदों में ईश्वर को पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है।